तो नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले ब्लड रिलेशन के सवाल कठिन इसलिए नहीं होते क्योंकि रिलेशंस मुश्किल है बेटा, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि डायरेक्शन और जनरेशन को आप एक साथ विजुलाइज नहीं कर पाते हैं। तो आज के इस सेशन में मैं ब्लड रिलेशन सोल्व करने का स्टैंडर्ड एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच सिखाने वाला हूं, जिससे आप सभी एग्जाम्स के क्वेश्चंस को विदाउट कंफ्यूजन लॉजिकली सोल्व करवाएंगे। और अगर आप बार-बार मिस्टेक्स कर रहे हैं और ऑप्शंस में फँस जा रहे हैं, तो भी यह वीडियो सेशन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना बेटा। अब देखिए, सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि जो आप लोगों की इसके अंदर ब्लड रिलेशन में सिर्फ़ बेटा कुछ ही टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं। उन टाइप से जो बार-बार रिपीट होते हैं एग्ज़ाम में, उन्हीं की अपन बात करने वाले हैं। तो देखिए, फर्स्ट टाइप किस प्रकार के आपके क्वेश्चंस बनते हैं कि अरुण रोहित का पिता है, रोहित माला का भाई है। देखिए, एक बार क्वेश्चंस को बिल्कुल आराम से पढ़ लीजिए कि माला दिलीप की पत्नी है, तो दिलीप का रोहित से आप लोगों को संबंध बनाना है। देखो, पहले अरुण रोहित का पिता है, इस लाइन को पकड़िए। अरुण है, वो रोहित का पिता है, यानी कि पिता। इसके अंदर मैं आप लोगों को 2 चीज़ पहले समझा देता हूँ कि जो भी मेल कैंडिडेट्स हैं, उनको अपन प्लस के द्वारा डिनोट करने वाले हैं बेटा, और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं, उनको अपन माइनस के द्वारा डिनोट करने वाले हैं। सॉरी बेटा, जी, इसके अंदर हाँ, प्लस के द्वारा और फीमेल कैंडिडेट्स को माइनस के द्वारा, और जो हस्बैंड वाइफ हैं, उनको अपन एक गोले के अंदर करने वाले हैं। ठीक है? अब चलते हैं क्वेश्चंस पे देखिए। और भाई बहन है, उनको अपन एक साथ यहाँ रखने वाले हैं एक दूसरे के ऐसे। ठीक है? ये चीज़ समझ में आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। अरुण रोहित का पिता है। अब देखिए, अरुण रोहित का पिता है, तो अरुण और रोहित के बीच में रिलेशन अपना पिता का, यानी कि जनरेशन गैप को अपन ऊपर दिखा रहे हैं। तो अरुण है जो रोहित का पिता हो गया, दोनों का रिलेशन अपन ने डिनोट कर दिया। रोहित माला का भाई है। अब देखिए, रोहित है वो माला का भाई है। ठीक है? ये अपन ने इसकी बहन के रूप में इसको डिनोट कर दिया। अब माला दिलीप की पत्नी है। माला है जो दिलीप की पत्नी है। तो देखिए, दोनों को एक बॉक्स में बंद कर दिया, यानी कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशन इसके अंदर। तो दिलीप का रोहित से अपने को संबंध बताना है। तो दिलीप और रोहित के बीच में क्या संबंध हो गया, यानी कि आपकी बहन का जो पति है वो आपका क्या लगता है, जीजा। समझ रहे हो? तो दिलीप का रोहित से संबंध हो गया साला जीजे वाला जो संबंध होता है वो हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो ही गया। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अमन श्वेता का भाई है। अब देखिए, क्वेश्चन से डायरेक्ट आपको एग्जाम में सोल्व करते हुए जाना है बेटा, यहीं से। अमन श्वेता का भाई है, डायरेक्ट लिखिए अमन श्वेता का भाई है, या दोनों के रिलेशन भाई बहन का। श्वेता रोहित की माता है। जो श्वेता है वो रोहित की माता है। ठीक है? रोहित मयंक का पुत्र है। रोहित है वो मयंक का पुत्र है, तो सीधी सी बात है कि जो श्वेता और मयंक है, हस्बैंड वाइफ हो गए बेटा। ठीक है? जो पंकज का पुत्र है, जो कि मयंक है, वो पंकज का पुत्र है, आप इसमें दिया हुआ है। तो रोहित की माता पंकज से किस प्रकार से संबंधित है। अब देखिए, रोहित की माता यानी कि श्वेता और पंकज के बीच में आप लोगों को संबंध बताना है। जब रोहित का मयंक का पिता पंकज है, तो और मयंक की वाइफ श्वेता है, तो किस प्रकार का संबंध होगा बेटा, पुत्र वधु। याद रखना, यानी कि उसकी वो पुत्र वधु है। ओके? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का है, फर्स्ट टाइप का, किस प्रकार से बन रहे हैं। ए सी का बेटा है। अब देखिए, ए और सी डायरेक्ट लिखते चलते हैं। ए सी का बेटा है। ठीक है? सी क्यू की बहन है। सी और क्यू की बहन है। ठीक है? अब जेड क्यू की माता है। जेड है जो क्यू की माता है, लिख दिया अपन ने। तथा पी जेड का बेटा है। जो पी है वो जेड का बेटा है, ये बेटा है, यानी कि इसका भाई हो गया। तो निम्न में से कौन सा कथन सही है। इसके कुछ कथन दिए हुए थे बेटा, तो इसका मतलब है पी और ए के अंदर अपने को रिलेशन बताना था इसके अंदर। तो देखिए, पी और ए के रिलेशन क्या हो गया, जब आप लोगों की यानी कि बहन है या उसका बेटा आप लोगों का क्या लगता है, तो भांजा लगता है, और भांजे के आप क्या लगते हैं, पी और ए के अंदर संबंध बताता है, तो मामा भांजे वाला इसके अंदर संबंध बनने वाला है। ठीक है? क्वेश्चन की लैंग्वेज। अब देखिए, इसमें टाइप 2 के किस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं आप लोगों की। एक लड़की की ओर इशारा, यानी कि कोई तस्वीर या किसी व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए इसमें क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो ये टाइप सेकंड के आपके क्वेश्चंस बनते हैं इसके अंदर बेटा। कि एक लड़की की ओर इशारा करते हुए संदीप ने कहा, वह मेरे पिता की एकमात्र बहन की पुत्री है।
संदीप उस लड़की से किस प्रकार संबंधित है? तो देखिए संदीप की यानी कि पिता, संदीप के पिता की एकमात्र पुत्री समझ रहे हो? उसकी एकमात्र पुत्री है तो इसका मतलब है कि वो कज़न्स का उसका रिलेशन हो जाएगा। यानी कि पिता, फिर उसकी जो बहन है, उसकी बेटी है एकमात्र पुत्री। तो किस प्रकार का हुआ? कज़न्स का। यानी कि आपका इसका संदीप का और उस लड़के का रिलेशन है वो कज़न्स का हो जाएगा यानी। ठीक है? अब देखिए, एक फोटोग्राफ में एक लड़के की ओर इशारा करते हुए रीना ने कहा वह मेरे दादा के एकमात्र संतान का एकमात्र पुत्र है। रीना किस प्रकार? अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें आप सिर्फ नाम के द्वारा है ना, जो किसी भी चीज को नहीं बता सकते कि रीना लड़की है या लड़का है, तो उसको डिटरमाइन नहीं कर सकते अपन उसके जेंडर को। तो ऐसे केस आ जाए तो आप लोगों को देखें क्या कह रही है रीना, मेरे दादाजी, ये इसके रीना के दादाजी, ठीक है, उसके संतान के एकमात्र पुत्र है, एकमात्र पुत्र यानी उसके पिता के एकमात्र पुत्र। तो देखिए रीना का उस लड़के से किस प्रकार संबंध है। अब ये पता नहीं चल रहा कि रीना लड़का है या लड़की है। अगर लड़का होता तो भाई वाला संबंध चलता और लड़की होती तो बहन वाला। तो इसमें अपन निर्धारित ही नहीं कर पा रहे हैं बेटा कि लड़का है कि लड़की है। अब देखिए आपका लास्ट टाइप किस प्रकार से बनता है और क्वेश्चंस किस प्रकार से आते हैं आप लोगों के। सबसे बड़ी चीज ये लास्ट जो पार्ट है आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए इसके अंदर क्या होता है कि जो चिन्ह होते हैं वो बदल दिए जाते हैं कि जैसे बी परसेंटेज डी का अर्थ है बी डी का ससुर है, बी एंड डी का अर्थ है बी डी का भाई है, बी हैशटैग डी का अर्थ है बी डी की पत्नी है, बी डॉलर डी का अर्थ है बी डी का पुत्र है, बी एट द रेट डी का अर्थ है बी डी की माता है। तो निम्न व्यंजक में एन का क्यू से क्या संबंध है आप लोगों को बताना है। तो देखिए बेटा सबसे पहले अपने ऊपर वाले जो भी टर्म्स हैं उनको एक दूसरे के साथ में लिख लेना है आप लोगों को। अब देखिए एल और हैशटैग एन देखना है आप लोगों को, एल हैशटैग एन। तो एल हैशटैग का मतलब है कि एल है वो एन की पत्नी है, की पत्नी लिख लेना है आपको। ठीक है, यहां लिखा एल और एन के अंदर यानी कि हस्बैंड वाइफ बना दिया अपन ने। अब एन और एन डॉलर ओ, एन डॉलर ओ यानी कि एन है वो ओ का पुत्र है। ठीक है, अब देखिए एन है वो ओ का पुत्र है। अपन ने कंडीशंस के अनुसार चलते रहना बेटा। ओ एट द रेट पी यानी कि ओ है वो पी की माता है, पी की माता है, जो ओ है वो पी की माता जी है। अपन ने इसको बना दिया है इसके अनुसार। पी हैशटैग क्यू, पी हैशटैग क्यू यानी कि यहाँ पी है वो क्यू की पत्नी है, तो पी और क्यू की हस्बैंड वाइफ का रिलेशन आ गया आप लोग। तो क्या पूछ रहा है, एन का क्यू से संबंध है, एन का क्यू से संबंध आप लोगों को बताना है। तो एन का क्यू से संबंध पत्नी का भाई, समझ रहे हो आप, पत्नी का भाई क्या लगता है, साला। तो इस प्रकार एन से क्यू का संबंध है जो साले का हो जाएगा बेटा। ठीक है, अब देखिए एक एग्जांपल से और चीजें आपके लोगों की क्लियर होने वाली है कि किस प्रकार से इसको करने वाले हैं। ये आपका EMRS के अंदर पूछा हुआ सवाल है बेटा। देखिए ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ए क्रॉस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए डिवाइड बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है। अब देखिए वो ही कंडीशन वहां रखते रहिए यानी कि टी वी की पुत्री है। ठीक है बेटा, और वी क्रॉस क्यू का, वी क्यू का भाई है, क्यू का भाई लिखते रहा करो उसके सामने। और क्यू एस, अब देखिए क्यू है वो एस की पत्नी पुत्री है, कंडीशन लिखिए एस प्लस एम, एस है जो एम की पत्नी है। ठीक है बेटा, अब इस प्रकार से चलते रहते हैं इसके अंदर। तो अब आपने डायरेक्ट ही क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं इसके अंदर, थोड़ा सा कि आज जो पेन टैब है अपना उसके अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ रही है बेटा। अब देखिए ये क्या है, टी का वी से संबंध है यानी टी वी की पुत्री है, तो टी वी की पुत्री हो गई। अब देखिए नेक्स्ट वी क्यू का भाई है, तो वी क्यू का भाई है अपना रिलेशन में। क्यू और एस के बीच में संबंध देखिए, क्यू और एस यानी कि डिवाइड, क्यू एस की पुत्री है तो क्यू एस की पुत्री हो गई अपने बीच में।
ठीक है। एस एम, एस प्लस एम, एस एम की पत्नी है, तो एस और एम हस्बैंड वाइफ हो गए, दोनों को बंद कर दिया। अब देखिए नेक्स्ट एम माइनस एफ, एम एफ का पिता है, तो एम है जो एफ का पिता है। अब देखिए अपने को संबंध किस में पूछ रहा है, एम और टी के अंदर, तो एम ये रहा और टी ये रहा। अब देखिए यहां से क्या था, ये पौत्र यानी कि पिता के भी पिता हो गए वो, क्योंकि यहाँ क्या था, ये इसके पिता थे और ये भाई बहन थे, इनके पिता एम है, तो पिता के भी पिता यानी कि दादाजी, अगर उसके अंदर ऑप्शन में दादा आता है तो वो होने वाला है। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, आपके किस प्रकार से बन सकता है वो, कि एक पार्टी में दादी, पिता, माता, 4 पुत्र तथा उनकी पत्नियां तथा प्रत्येक पुत्र की 2 बेटियां हैं। उस पार्टी में कुल कितनी स्त्रियां हैं, ये आपके पूछ सकता है। तो देखिए पुरुष कौन से पिता और पुत्र हो गए, यानी कि 4 पुत्र हैं। एक तो पिता हो गए और उसके 4 पुत्र हो गए। अब महिलाएं देखिए, दादी हो गई एक, माँ हो गई एक, उनकी 4 पत्नियां यानी कि 4 पुत्र की 4 पत्नियां हो गई। और देखिए प्रत्येक पुत्र की 2 बेटियां, प्रत्येक पुत्र की 2 बेटियां यानी कि 8 बेटियां हो गई। तो अब कुल स्त्रियां पूछ रहा है, तो आप लोग जोड़ लीजिए 1 2 6 और 8, कुल टोटल 14 स्त्रियां होने वाली हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, और चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, जय शिक्षा।